एक बार सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते जपते घने जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहे थे कि अचानक बहुत जोरों की बारिश होने लगी और हवा भी बहुत जोर से चलने लगी। भारी बारिश होने के कारण सूरदास जी पूरे भीग गए थे, पर सूरदास जी रुके नहीं। वो चलते रहे, भगवान श्री कृष्ण का जाप करते रहे। घने जंगल से जाते हुए सूरदास जी रास्ता भटक गए और एक गहरे कुएं में जा गिरे। अंधा आदमी क्या करे, हवा बहुत जोर से चल रही थी और रास्ता भी भटक गए थे और कुएं में भी जा गिरे। कुएं के अंदर गिरने के बाद भी सूरदास जी राधा कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 जपते रहे। घने जंगल में उस वक्त किसी के आने जाने का कोई मतलब ही नहीं था। बारिश हो रही थी और सूरदास जी पानी से भीग रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को लगा मेरा भक्त आंधी तूफान में फंस गया है, उसे तो मुझे ही निकालने के लिए जाना होगा, क्योंकि कुएं में गिरा हुआ सूरदास मुझे ही तो पुकार रहा है, वो मेरा ही तो नाम जप रहा है। किसी और को पुकारता तो मैं सोचता चलो वही बचाएगा, पर सूरदास तो किसी को पुकार ही नहीं रहा, वो तो मेरा ही नाम जप रहा है। सूरदास को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक बालक का रूप धरकर कुएं के पास आए और बोले, बाबा मैं गैया चराकर जा रहा था, आपका कृष्ण कृष्ण सुना तो यहाँ आ गया। बाबा एक काम करो, आप मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आपको कुएं से बाहर निकाल दूंगा। जब सूरदास जी ने उस बालक की आवाज़ सुनी तो उन्हें लगा यहाँ इस जंगल में इस आंधी तूफान में और कोई तो नहीं आ सकता, और आएगा तो मेरा कृष्ण ही आएगा। सूरदास जी का मन भी यही कह रहा था। सूरदास जी समझ गए ये बालक कोई साधारण नहीं है, ये तो मेरे गिरधर गोपाल है। जब सूरदास जी ने उस बालक की आवाज़ सुनी तो सूरदास जी बोले, भगवान आप तो सब जानते हो कि मैं तो अंधा हूँ, मुझे इन आँखों से कुछ नहीं दिखाई देता, पर आपको तो दिखाई देता है। मैं ठहरा अंधा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका हाथ कहाँ है, पर आपको तो दिखाई दे रहा होगा। मेरा हाथ किधर है? लो मैंने अपना हाथ उठा लिया, अब आप पकड़ लो। मैं आपको कहाँ ढूंढता रहूँगा कि आपका हाथ कहाँ है, किस तरफ है? मैं तो अंधा हूँ। सूरदास जी ने अपना हाथ ऊपर की ओर बढ़ा दिया तो भगवान श्री कृष्ण अपना हाथ आगे की ओर बढ़ाते हैं और सूरदास जी का हाथ पकड़ लेते हैं। सूरदास जी का हाथ पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने पकड़ा। जब सूरदास जी कुएं से बाहर आए तो सूरदास जी ने कृष्ण जी का हाथ पकड़ लिया। जब सूरदास जी ने कृष्ण जी का हाथ पकड़ा तो भगवान श्री कृष्ण अपना हाथ छुड़ाने लगे। बाबा छोड़ो, छोड़ो मुझे, हमें क्यों पकड़ रहे हो, छोड़ो छोड़ो। सूरदास जी बोले, मुझे पता है तुम कोई बच्चे नहीं हो, भगवान हो, हम नहीं छोड़ेंगे आपको। किसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपना हाथ छुड़ा लिया। हाथ छुड़ा के भागने लगे। सूरदास जी ने कहा, हाथ छुड़ाकर चले गए, कमज़ोर जानकर मुझे अगर दिल से निकाल कर दिखाओ तो जानूंगा कि तुम भगवान हो। ये कहते हुए सूरदास जी रोने लगे और रोते रोते कहने लगे, भगवान मुझे छोड़कर चले गए, मुझे कृष्ण छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद में राधा रानी आई और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी, ये क्यों रो रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, ये हमारा दर्शन करना चाह रहे हैं। कृष्ण की बात सुनकर राधा रानी ने कहा,
तो दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो प्रभु? इनको दर्शन दो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हम इनको दर्शन नहीं देंगे क्योंकि ये भक्त हमें पकड़ता है और पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। राधा रानी जी बोली, नहीं नहीं प्रभु, ऐसा तो नहीं है। इतना कहकर राधा रानी जी ने अपने चरण सूरदास जी की तरफ बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी से बोली, देखो ये मुझे नहीं पकड़ेगा। और इतना कहते ही राधा रानी ने अपने चरण सूरदास जी की गोदी में रख दिए और बोली, देखो प्रभु, मुझे तो नहीं पकड़ रहा है। तब कन्हैया ने कहा, सूरदास जी? तो सूरदास जी बोले, हाँ प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण जी सूरदास जी को इशारा कर रहे थे, पकड़ो राधा को, पकड़ो। पर सूरदास जी राधा को पकड़ ही नहीं रहे। राधा जी ने अपना पाँव सूरदास जी की गोदी में रखा तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, अपना पाँव हटाओ राधा, बाबा बहुत ही खतरनाक हैं। राधा जी ने कहा, देखो प्रभु, कहाँ पकड़ा, आप तो वैसे ही डर रहे हो। फिर राधा रानी ने अपने पाँव सूरदास जी के कंधे तक पहुँचाए। फिर राधा जी ने कहा, भगवान देखो कहाँ पकड़ रहे हैं। फिर उसके बाद राधा जी ने अपने पाँव को सूरदास जी के हृदय तक जैसे ही पहुँचाया तो सूरदास जी को लगा अब तो पाँव हृदय तक पहुँच गए, अब सही समय है पाँव पकड़ने का। और फिर सूरदास जी ने राधा जी के पाँव पकड़ लिए। पाँव पकड़ते ही राधा जी ने अपने पाँव छुड़ाने की बहुत कोशिश की। पाँव तो छूट गए पर पायल सूरदास जी के हाथों में रह गई। राधा जी बोली, बाबा एक पायल तो पाँव में है और दूसरी तुम्हारे पास, तो जल्दी से मुझे दे दो। सूरदास जी ने कहा, हम नहीं देंगे आपको ये पायल, पहले दूसरी वाली दिखाओ। ऐसे थोड़ी है कि कोई दूसरा ही लेकर चला जाए ये पायल। पहले अपनी एक पायल दिखाओ और दूसरी ले जाओ। पहले अपना वो पैर आगे बढ़ाओ जिसमें पायल है, हम पहले चेक करेंगे कि यही पायल आपके चरण में है। तब अंत में राधा जी ने अपने चरण सूरदास जी की गोदी में रखा। फिर सूरदास जी ने अपने हाथों से राधा जी को पायल पहनाई। तब राधा जी का दर्शन हुआ। तभी तो बिना राधा के भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं मिलते। जब राधा जी ने दर्शन दिया तो श्री कृष्ण जी ने सूरदास पर कृपा की और उनको दिव्य दृष्टि दी। तब जाकर सूरदास जी की आंखें खुल गई। जब सूरदास जी की आंखें खुल गई तो सामने राधा और कृष्ण थे। सूरदास जी की आंखें वापस आ गई। भगवान श्री कृष्ण जी ने सूरदास जी की आंखें लौटा दी। फिर अंत में क्या हुआ? अंत में सूरदास जी ने दर्शन किए और राधा कृष्ण को अपने मन में बसाए। फिर राधा रानी जी ने सूरदास से कहा, बेटा मांगो वरदान, तुमको वरदान में क्या चाहिए? सूरदास जी बोले, मैं पहले जैसा था मुझे वैसा ही अंधा कर दो। राधा जी बोली, अंधा? सारी दुनिया देखना चाहती है, तुम अंधे हो रहे हो, क्यों, क्या कारण है? तब सूरदास जी बोले, क्या बताऊं आपको, इन आँखों से आपको देख लिया, किसी और को देखूंगा तो वो मन में न बस जाए और मैं आपके सिवा किसी और को मन में बसाना नहीं चाहता, इसलिए मुझे अंधा ही कर दो। सूरदास जी की बात सुनकर राधा जी ने सूरदास जी को अंधा ही कर दिया।